आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शाहाना खान। हमारी बातचीत एक्स एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी से हुई। उन्होंने बहुत ही खुले मन से हर मौजू पर बातचीत की, चाहे वो लखनऊ और आसपास के जिलों के जाम से बचने के लिए फ्लाईओवर, सड़कें हों, हर टॉपिक पर बहुत ही खुले मन से अपनी बात रखी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में तो यहाँ तक कहा कि वो लखनऊ के शाहजहां हैं। शाहजहां इस मायने में कि शाहजहां ने भी बिल्डिंग्स बनवाई और वो इसके बहुत ही शौकीन थे। इसीलिए डॉक्टर अम्मार रिजवी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तुलना शाहजहां से की। और डॉक्टर अम्मार रिजवी ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि लखनऊ में जो मेट्रो बनी है उसे और आगे बढ़ाया जाए और पुराने लखनऊ तक लेकर के जाया जाए और हिस्टोरिकल प्लेसेस से उसको कनेक्ट किया जाए, ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको वहां तक पहुंचने में आसानी हो और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में। यहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ में काफी डेवलपमेंट किया है। देख रहे हैं काफी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। लोगों की अलग अलग राय होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, राजनाथ सिंह जी को अगर शाहजहां जितने भी बादशाह हुए हैं, सबसे ज्यादा शाहजहां तामीर के मामले में मशहूर हैं कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाई, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया और बहुत सी जो चीज़ बनाई उन्होंने लाजवाब बनाई। अगर हम राजनाथ सिंह जी को लखनऊ का शाहजहां कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने वो तो इमारतें नहीं बनाई जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो इमारतें जरूर बनाई, वो ज़राए जरूर किए कि जिससे आम आदमी जो है वो पूरी तरह से फायदा उठा रहा है। आज जो लखनऊ में, हम सिर्फ लखनऊ में नहीं जी, बल्कि हमारे यहाँ आप जाइए जब बाराबंकी की बात कर रही हैं। हाँ, मैं बाराबंकी से जब जाइए तो किसान पथ बनाया जी। किसान पथ हमारे एरिया को टच करता हुआ निकलता है। ये फ्लाईओवर्स का पूरा एक जाल जो है जी, वो लखनऊ में जो अगर फैलाया है तो राजनाथ सिंह जी ने फैलाया है। और ये अभी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ महमूदाबाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी रही है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है जी, जी। इस बात को उन तक के पहुंचाया गया। राजनाथ सिंह जी से हमने लिख के भी दिया, लोगों ने भी कहा। और राजनाथ सिंह जी ने अभी जब गडकरी जी आए थे तो उनसे बात की और 120 करोड़ रुपए जो है वो फ्लाईओवर के लिए उस रेलवे क्रॉसिंग के मंजूर हुए, जो अब यहाँ से डायरेक्ट आप लखनऊ से चले तो बहराइच पहुंच जाएंगी, गोडा पहुंच जाएंगी, श्रावस्ती पहुंच जाएंगी, बल्लापुर पहुंच जाएंगी। जैम की अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जैम से अब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब उन्होंने अनाउंस किया, अभी मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनका शुक्रिया भी फोन पे अदा किया। 2 मरतबा अभी इस हफ्ते बात हुई, मैं जा भी रहा हूँ, मुलाकात भी होगी मेरी उनसे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की वो जो मेट्रो है, मेट्रो ने भी बहुत बड़ा काम किया है यहाँ के जैम को खत्म करने को। तो मेट्रो जो 23 किलोमीटर तक की है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरी उनसे अपील ये है कि जब वो मेट्रो को आगे बढ़ाएं तो पुराने लखनऊ की तरफ जरूर ध्यान दें जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि पुराना लखनऊ के पास उतनी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वजह से नहीं बढ़ पाता, वहाँ आबादी इतनी डेंस है और किसी का मकान जरा छू लीजिए तो एक कयामत हो जाती है, ये रुकावट आती है। लेकिन अब पुराने लखनऊ की तरफ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। बहुत पुराने बसे हुए लोग हैं तो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये मेट्रो को उन्होंने कहा है, अपनी स्पीच में भी कहा है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो जब इस तरफ बढ़े, गोमती नगर की तरफ जाए या इस तरफ बढ़े कुर्सी की तरफ जाए तो इधर सादतगंज, मंसूर नगर और इस तरफ राजा जी, हाँ, ये इन एरियाज में, और मेट्रो को हुसैनाबाद तक ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टूरिस्ट है अगर मेट्रो हो जाए तो उनके लिए आसान हो जाएगा, हुसैनाबाद की तरफ जाना, जो ज्यादातर हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उसी तरफ हो जाएगा। लखनऊ के आसपास जो भी जिले हैं वहाँ पे जो जैम की एक समस्या बन गई है, जो मुश्किलें आती हैं, तो उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है? देखिए, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उत्तर प्रदेश में अभी जो करीब 1 लाख नहीं 88 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश का जो है वो, उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है केंद्र सरकार का है,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 88 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी। जबकि पिछले दिनों अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर 14 तक सिर्फ 1,80,000 या 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब की 88 लाख करोड़ हुए। इसके अंदर जिस तरफ आप देखें ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। और अभी हम अपनी जिले की सिर्फ बात करते, हम तो सीतापुर के रहने वाले हैं, गांव के, कि हमारे यहाँ सीतापुर ही में सिर्फ लहरपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, बिस्वा में फ्लाईओवर बन रहा है, महमूदाबाद में 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। इतनी छोटी सी मतलब एक एरिया में भी, और उसके आगे फ्लाईओवर बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जाने वो शाहजहांपुर जाने वाले रास्ते पे बन रहे हैं। तो ये सारा जो है ये कंजेशन को खत्म करने के लिए हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा काम जो इस वक्त हुआ है वो जो जिसको गडकरी साहब हमारे जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, ये रोड्स और ट्रांसपोर्ट का, इसके अंदर काम हो रहा है। तो और इसमें मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश के, वो उनका पूरा सहयोग है, बल्कि वो इनकरेज कर रहे हैं। और उनको इनकरेजमेंट जब मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट से, तो उनका भी काम होता है। तो जो डेवलपमेंट हुआ है पूर्वांचल को मिलाने में, पश्चिम को मिलाने में, तमाम सब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूपी गवर्नमेंट का, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग। और हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर योगी जी भी जो है वो बहुत जिसे कहते हैं बधाई के पात्र हैं।